नमस्कार। आपने कभी सोचा है, ये हम सब जानते हैं कि हनुमान जी कितने बलशाली हैं, पर आपने कभी सोचा है कि उनकी पूंछ में इतनी शक्ति कहाँ से आती है? उनकी पूंछ की हमने इतनी कहानियाँ सुनी हैं, उनकी पूंछ में इतनी शक्ति आती कहाँ से है? तो चलिए आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ कथाकार। तो एक बार हुआ ये कि माता पार्वती से मिलने, माता पार्वती जो भगवान शंकर की पत्नी हैं, भार्या हैं, हम सब जानते हैं, उनसे मिलने उनके पेरेंट्स आए। उनके पेरेंट उनके उनके फादर जो हिमालय हैं, उनको पर्वत पुत्री, हिमालय पुत्री बोलते हैं, वो उनसे मिलने आए। तो कभी कभी कभार क्या होता है, देवताओं को, ईश्वर को भी कई बार अपने अपने बल पर अहंकार हो जाता है, मति भ्रम हो जाती है, और फिर भोलेनाथ भगवान विष्णु उन चीज़ों को दूर करते हैं। तो ऐसे ही माता पार्वती के साथ भी हुआ। तो उनके जब पेरेंट्स आए तो उनकी माँ को लगा, यार सारे देवी देवता जो है, कोई कहीं रहता, कोई कहीं रहता, पूरे पूरे आराम के साथ रहते हैं। भगवान विष्णु जो है वैकुंठ में रहते हैं, और यहाँ जो है मेरी पुत्री जंगल में रहती है, अकेली, और वन वन भटकती है। तो उन्होंने बोला उसको, यार ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अनफॉर्चुनेटली किस्मत की बात कि वो माता पार्वती को वो बात लग गई, भ्रम हो गया उनको। और उनके जाने के बाद वो पीछे पड़ गई भोलेनाथ की कि सब जो है आराम से रहते हैं, मैं ही जंगल घूमती हूँ आपके साथ, आप मुझे महल बनवा के दो। भोलेनाथ ने कहा, भैया मैं कहाँ बनूँ, मैं महलों में रहने वाला, मुझे कहाँ तुम बांध के रख पाओगे, मैं जो है जंगलों में भटकने वाला वनवासी, ये संभव नहीं है। पर वो नहीं मानी भाई साहब, रुष्ट हो गई। बहुत दिन निकल गए। भोलेनाथ ने कहा, अब तो यार कुछ करना ही पड़ेगा, अब यही होता है भाई साहब, शादी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला, ठीक है जी, तुम्हारा ये भी दूर करते हैं। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और उनको बोला, बनाओ भैया एक महल बनाओ। विश्वकर्मा ने एक बहुत ही सुंदर, भव्य, अद्भुत, मैग्निफिसेंट सोने का महल बनवाया। खुश हो गई पार्वती। बोले ना, आपको फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी टिक जाएंगे यार, वो जंगल में भी टिक जाएंगे, शमशान में भी टिक जाएंगे, महल में भी टिक जाएंगे, हर जगह समान है वो। एनीवे, महल तैयार हो गया। तो गृह प्रवेश के लिए देवी देवताओं को सबको बुलाया गया, भोलेनाथ के भक्तों को, पार्वती के भक्तों को बुलाया गया। उनमें एक रावण भी था। रावण जो है, हम सब जानते हैं भोलेनाथ का कितना बड़ा भक्त है। तो सारे सेरेमनी होने के बाद सबको विदा किया जा रहा था, सबको दान दक्षिणा देकर विदा किया जा रहा था। रावण की बारी आई तो रावण ने कहा, रावण का मन आ गया उस महल पर, सोने के महल पर। लालची तो था ही। तो जब उसको दान दक्षिणा दिया जाने लगा तो उसने भोलेनाथ को, भोलेनाथ मुझे वर दीजिए। उन्होंने कहा, मांग ले। उसने बोला, मुझे ये सोने का महल चाहिए। उन्होंने बोला, सोने का महल चाहिए? तो माता पार्वती जो है खिन्न हो गई। उन्होंने कहा, इसी के लिए तो, जिसके लिए गृह प्रवेश के लिए बुलाया गया, ये वही मांग रहा है, ये कैसा वर हुआ? उन्होंने देखा भोलेनाथ की तरफ, और भोलेनाथ भोलेनाथ ठहरे। उन्होंने कहा, ले जा भाई, मेरा क्या और तेरा क्या, जो तुझे पसंद है ले जा। तो ले गया भाई साहब उठा के। अब जो है माता पार्वती बहुत रुष्ट हो गई, बहुत गुस्सा हो गई। शी वॉज फिल्ड विद रेज, पर वो कुछ कह नहीं पाई। भोलेनाथ के सामने क्या बोलेंगी, बहुत नाराज़ थी। उन्होंने बोला बाद में भगवान शंकर को, आपने ये कैसे कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी कि आदमी कुछ भी मांग लेगा। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, पर वो नहीं मानी, बहुत नाराज़ थी, भगवान शंकर से भी नाराज़ थी। तो कुछ दिन बाद भगवान शंकर ने बोला, अच्छा तो सुनो, ऐसा है कि त्रेता युग में नारायण अवतार लेंगे किसी कारण से, और तब मेरा एक अंश अवतार लेगा वानर के रूप में, और तुम उसकी पूंछ में शक्ति बनकर रहना, क्योंकि उसके पूंछ के माध्यम से इसी सोने के महल को आग लगेगी, और तुम उस वानर की, मेरे अंश की तुम मदद करोगी। और तुम हमेशा, तो एक तरह से क्योंकि वो मैं ही हूँ, मैं ही आऊँगा वानर का अवतार लेकर, तो तुम मेरी पूंछ में हमेशा निवास करना और मेरी पूंछ को शक्ति देना। तो जब त्रेता युग में भगवान राम आए और वो सीता को उठा के ले गया था रावण, और जब हनुमान जी ने सोने की लंका जलाई, तो उनकी पूंछ में माता पार्वती का वास था। उनकी पूंछ में हमेशा माता पार्वती का वास रहता है, क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, ये तो हम जानते ही हैं, आंशिक अवतार हैं। और इसीलिए उनकी पूंछ में ना कभी आग लगी, ना उनकी पूंछ को कभी क्षति पहुंच सकती थी। तो उनकी पूंछ में रहकर माता पार्वती माध्यम बनी वो सोने की लंका जलाने का, जो सोने की लंका के कारण वो रुष्ट हुई थी और वो उठा कर ले गया था। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी। एक और कहानी लेकर मैं अगली बार फिर से प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।